नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकिब इकबाल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़। आज कोरोना की इस महामारी में बहुत लोगों ने जहां पे अपनी जान गंवाई, बहुत लोग बेघर हुए, बहुत लोग परेशान हुए। इससे कैसे लड़ा जाए, इससे कैसे लड़ना है, इसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए, ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो इसीलिए आज हम सिवान के जाने माने चर्चित डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम साहब के क्लिनिक पे आए हुए हैं। उनसे बात करने के लिए, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए कोरोना के बचने के लिए इससे, और क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम साहब से। नमस्कार सर। शुक्रिया सर, इस महामारी से बचने के लिए आप कुछ डूज और डोंट्स में बताएंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लोगों को कैसे बचाव करें लोग अपना। क्यों? सबसे पहली बात है कि अभी मौजूदा वक्त में वैक्सीन मौजूद है, तो जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, तमाम लोग बग़ैर किसी देरी के, बग़ैर किसी गलतफहमी के और बग़ैर किसी चूं चरा अगर मगर किंतु परंतु सबसे पहला काम, अगर इस आवाज़ को सुन रहे हैं जी जी, तो सबसे पहला काम अगर उनको कोई करना है अपनी लाइफ के लिए जी जी, तो वो जाकर के वैक्सीन को लगवा लें, खुद भी लगवा लें और मोटिवेट करें अपने आले खाना को, अपने ख़ानदान को, अपने इलाके के लोगों को, कस्बा के लोगों को, गांव के मोहल्ले के तमाम लोगों को। चूँकि जब तक हम वैक्सीनेशन को 100% नहीं करेंगे तब तक इससे बचना नामुमकिन है। किसी भी तरह से आप नहीं बच सकते, क्योंकि वायरस का एक भी लिंक बाकी रहेगा तब तक ये वायरस जो है स्प्रेड करता रहेगा। और इंडिया जो है, आप जानते हैं कि यहाँ पर साक्षरता दर, नाखानदगी की जो शरह है बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कम पढ़े लिखों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जी जी जी। इस लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की जो अहमियत है बहुत सारे लोग समझते भी नहीं है। जी जी। बस इतना ही समझते हैं सड़क पर पुलिस है तो घर में रहना चाहिए। जी। अपनी जान बचाने के लिए घर में नहीं रहते हैं। जी जी। उनको पुलिस दिखती है इसलिए घर में, पुलिस की वजह से वो मास्क लगा के ज़रूर घूमें, वरना चूँकि ये क्या है, बहुत ज़्यादा अपने आप में एक तरह से या तो ख़ुद को सच्चाई से मुंह छुपाने वाली बात है, या फिर कहीं ना कहीं अपनी जागरूकता में कमी को दिखाने वाली भी बात है। तो अभी फ़िलहाल जब तक वैक्सीनेशन 100% नहीं है तब तक तो आपके पास सिवाय इसके कि आप अपने को कम से कम पब्लिक प्लेस में नज़र आइए, मिनिमम एक्सेस रखिए आप बाहर के लोगों से, और कतई कोशिश भी नहीं कीजिए कि आप किसी के पास ज़्यादा क्लोज होकर बात करें या अननेसेसरी किसी के घर आना जाना अभी फ़िलहाल जो मौजूदा वक्त है। जी जी। अगर गए भी हैं तो आप उनके दरो दीवार और दरवाजे को हाथ से नहीं टच कीजिए। अगर चेयर पे बैठ के टच कर रहे हैं तो हाथ तुरंत आपका वहाँ से निकल रहे हैं तो सैनिटाइज़र नहीं है तो कम से कम मिट्टी में ही हाथ रगड़ रगड़ के, गाँव में अगर आपको साबुन नहीं मिल रहा है, साफ़ मिट्टी मिल रही है तो वही रगड़ रगड़ के अच्छे से हाथ धो लीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि कई लोग वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। कई लोगों का ये मानना है कि ये वैक्सीन जो है इसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम मतलब कि क्रिएट कर देगी, कुछ डीएनए में हेर फेर हो सकता है, इसकी वजह से काफ़ी लोग वैक्सीन लगाने से भी डर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को? बेतुकी बात है। पोलियो की वैक्सीन जब आई थी तो भी कुछ इस तरह की बेड़ा सिर पैर की जो बात की गई थी,
बाद में हकीकत सबके सामने है कि उसी वैक्सीन की वजह से पोलियो को हराने में हम लोग कामयाब हुए। बहुत हद तक कंट्रोल किया गया। नहीं, पोलियो ख़त्म हो गया। पोलियो कहाँ किसी को होता है? पोलियो को हम लोग हरा चुके हैं। हम लोग पोलियो से फ्री कंट्री हैं। इंडिया इज़ नाउ ए पोलियो फ्री कंट्री। तो आपके पास दूसरा कोई मुतबादिल नहीं है। बहस करने का भी आपके पास ना वक्त है ना जगह है। मुमकिन है कि अभी आप बहस करके जाएं कि मैं फलाना वैक्सीन लूँगा और उसके पहले कोरोना पकड़ लेगा, तब क्या करिएगा? यानी कि वैक्सीन लेना जो है वो कंपलसरी है, मैंडेटरी है वैक्सीन लेना। किसी भी हाल में वैक्सीन लेना ही है लोगों को। वैक्सीन मस्ट है। देखिए, इसमें बहुत सारी बात आपको लोग समझाएंगे कि फलाने ने वैक्सीन लिया उसके बाद पॉजिटिव हो गए। तो वैक्सीन लेगा पॉजिटिव होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा, आईसीयू में नहीं जाएगा, ये बात तय है। नहीं, चूंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऐसा बहुत बार अभी देखा गया, रिपोर्ट्स आई हैं कि अच्छा ट्रीटमेंट मिला, ऑक्सीजन की भी कमी नहीं रही और एक हेल्दी पर्सन, मतलब 18 टू 35-40 के अंदर के जो लोग हैं वो एक हेल्दी पर्सन कहलाते हैं और उन लोगों की भी मौतें हो रही हैं। ये मतलब कि इसका रीज़न क्या है इसके पीछे? आप जितना लेट पहुंचेगा हॉस्पिटल, आपकी मौत का जो दर है बढ़ जाएगा। बुखार जब आए तो गांव के लोग जो कहते हैं कि टाइफाइड भइल बा, ये पुरानी रिवायत से बाहर निकलना पड़ेगा। बुखार जब आए तो सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए कि कोरोना हो सकता है। जैसे ही बुखार आए आप कोरोना सोचिएगा तो यकीनन आप डॉक्टर के पास जाइएगा। और गांव के डॉक्टरों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सीआरपी कराइए, विडाल टेस्ट कराने का फैशन बंद कर दीजिए। ये सीआरपी क्या है, आप जरा इसको एक्सप्लेन करके समझाएंगे लोगों को? विडाल टेस्ट कराने से टाइफाइड से तो कोई मरेगा नहीं, कोरोना से पक्का मर जाएगा। तो अगर सीआरपी क्या है ना, ये आपके सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं जो कि कोरोना की वजह से जो इन्फ्लामेटरी चेंजेस के इम्कानात होते हैं उसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर ये हाई वैल्यू ऑफ सीआरपी नज़र आती है किसी भी इंसान के जिस्म के अंदर, तो यकीनन उसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। उसको दवाई उस तरह का पहले से दे दी जाए। अगर बुखार के शुरुआती दिनों में तो उसको तो अस्पताल आने की भी ज़रूरत नहीं है। और हमने तो अपने ओपीडी में हमको लगता है 200-400 मरीजों को अस्पताल जाने से बचाया। आपने यहाँ आपके इस हॉस्पिटल में जाने से ही बचा दिया, अब एडमिट करने का ही ज़रूरत नहीं है। कोरोना के पेशेंट को अगर शुरू में डिटेक्ट हुए हैं और चुपचाप घर पे बैठ के ठीक हो गए। डिपेंड करता है कि अगर आपने पहले उनकी डायग्नोज कर लिया तो सबसे पहले लोगों की भी एक जहनीत बनी रहती है, बुखार है तो टाइफाइड टेस्ट अपने से करा लेंगे। हमारे गांव में ये बड़ा फैशन है, तो इस फैशन को बंद कर दीजिए और डॉक्टर से मिलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब से ये पेंडेमिक आया है हम लोग एक नया वर्ड सुन रहे हैं, एस्टेरॉइड। ये इसका जो है कि क्या खेल है इस कोरोना के संबंध में, और मतलब कि इसका सेवन करना चाहिए लोगों को, नहीं करना चाहिए, लेना चाहिए तो कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इसका क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? एस्टेरॉइड बहुत अच्छी दवा है कोरोना के मैनेजमेंट में, लेकिन आपको बस एक ही बात समझानी है कि बंदूक वही चलाए जिसको चलाना आता है। अब अनजानों के हाथ में आप बंदूक थमा दोगे तो पता नहीं, चलाने का अगर हुनर नहीं मालूम है तो या तो खुद की जान ले लेगा, नहीं तो किसी की जान ले लेगा। जी। तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल यकीनन इस मर्ज़ के लिए बहुत अच्छा इस्तेमाल है। स्टेरॉइड कहते किस चीज़ को एग्जैक्टली, होता क्या है ये स्टेरॉइड? ये चीज़ें वो हैं जो कि हमारे जिस्म में जो कोरोना की वजह से इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं उसको ये कम करने में काम आते हैं। ये आपके इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, चूँकि इम्यूनिटी जब रिस्पॉन्ड करती है कोरोना में तो बहुत सारा इन्फ्लामेटरी चेंजेस बहुत तकलीफदेह हो जाता है। साइटोकाइनिन्स का लेवल बहुत हाई हो जाता है, इंटरल्यूकिन्स का लेवल बहुत हाई हो जाता है, तो उस वक्त जिस्म बहुत तकलीफ़ में आ जाता है। सांस की तकलीफ़ बढ़ जाती है, बुखार की तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो पेशेंट को वहाँ रिलीफ देना होता है। तो वहाँ पर हम लोग जैसे डेक्सामेथासोन है ना, जैसे मिथाइल प्रेडनिसिलोन है, जैसे प्रेडनिसिलोन है, जैसे और भी डेफ्लेज़ाकॉट है, जैसे हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ये सब स्टेरॉइड कैटेगरी की दवाएं हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें किसको देना है, कितना देना है, कब देना है, ये कौन किसको मालूम होता है? जो ट्रेंड डॉक्टर है।
हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पहले दिन से लोग स्टेरॉइड खिलाना शुरू कर देते हैं, जबकि कोरोना का जो रेप्लिकेशन फेज़ है वो शुरू में 2 से लेकर के दूसरे दिन से लेकर के 10वें दिन के बीच में वायरस का रेप्लिकेशन होता है। बुखार जिस दिन से आया तो उसके बाद 1 हफ्ता तो वायरस रेप्लिकेट करता है, वहाँ स्टेरॉइड देने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद से जब सांस की तकलीफ शुरू होती है, यानी कि वहाँ इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, वहाँ पर साइटोकाइनेस CRP बढ़ेगा, वहाँ दीजिए आप स्टेरॉइड। यानी कि एस्टेरॉइड का सेवन जो है वो लोग करें, ये ज़रूरी है, लेकिन बिना डॉक्टर के जानकारी में दिए हुए इस चीज़ का सेवन ना करें। ये खतरनाक भी साबित हो सकता है, ये बाउंस बैक भी कर सकता है। ख़ास करके क्वालिफाइड डॉक्टर्स के नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के, जिसको कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जो कि कोविड की पैथोलॉजी को बराबर से जानता हो। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सब डॉक्टर को कोविड के बारे में सब कुछ पता हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और नई बीमारी सुनने में आ रही है कि लोग, काफ़ी डॉक्टरों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कोविड का जो है नया म्यूटेशन है, म्यूटेंट है ये कोविड का, ब्लैक फंगस करके एक नई बीमारी आई हुई है इस कोरोना की महामारी के बाद। उससे भी लोग बहुत ज़्यादा जो है कि परेशान हैं, तंग आ चुके हैं, कई मौतें भी हुई हैं। तो ये क्या है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करेंगे आप सही से, और इससे क्या प्रिकॉशन लेने हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे इलाज कराना है, इसका सिम्टम्स क्या है इसके बारे में आप जानकारी दें। कोविड के ठीक होने के बाद से कुछ मौतें हुई हैं और ब्लैक फंगस से हुई है। उसमें क्या होता है कि नाक से फिर ज़्यादा पानी आना शुरू हो जाता है और फिर अचानक से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और दूसरी चीज़ें होती हैं और मौत हो जाती है। तो उसके लिए क्या है कि जब पोस्ट कोविड जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाए तो उसको कुछ दिन तक हल्के स्टेरॉइड पर रखना चाहिए, ताकि ब्लैक फंगस से हम उसकी हिफाजत कर सकें। जो कोविड का इलाज करा करके जो डिस्चार्ज हो चुके हैं उनके बारे में, उनको हल्का स्टेरॉइड पर रखना चाहिए। नाक में तेल लगाते रहिए, क्योंकि नाक आपकी सूखेगी नहीं, उसमें सारा प्रॉब्लम वहीं से आता है। बहुत सारे कोरोना पेशेंट्स की जो है आपने इलाज करा है यहाँ पे, और काफ़ी लोग आपके पास से अच्छे होकर भी गए हैं। उनमें से मैं 2-4 को तो खुद पर्सनली भी जानता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे कोई भी डॉक्टर इस सिवान में जो है कि कोरोना पेशेंट को एडमिट नहीं करना चाह रहा है, वहाँ पे आपने ये कदम कैसे उठाया, क्या सोच करके आपने ये कदम उठाया, क्या फैसिलिटीज़ थी, क्या रिसोर्सेज थे आपके पास, और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कठिनाई का तो सामना अभी भी कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। और रह गई बात कि हम लोग पिछले साल से ही कोविड देख रहे हैं। मसला ये है कि आप जब डॉक्टर हैं तो आपका पेशा है मरीज को देखना। आप अपनी क्लिनिक को इसलिए नहीं बंद कर सकते कि मरीज को पेंडेमिक है और आपको मरने का डर है। डॉक्टर और मरीज के बीच में अगर ये पर्दा आ जाएगा तो फिर मरीज किससे दिखाएंगे। और अभी जो मौजूदा वक्त में जितने लोग मारे गए हमारे मुल्क में, इतने लोग तो जंग में नहीं मारे जाते हैं। इतने लोग जंग में नहीं मारे जाते। आप तादाद गिन लीजिएगा तो इंडिया चाइना वार में इतने लोग नहीं मारे गए थे, इंडो पाक वार में इतने लोग नहीं मारे गए थे जितने लोग अभी गंगा में आप पढ़ रहे हैं कि अखबार में कि हज़ारों की हज़ार लाशें, 2,000 वो तो कम है गिनती में, पता नहीं कितनी है जिनकी गिनती नहीं हुई है अभी। तो ये तो इतनी बड़ी महामारी है, देश में एक तरह से जंग का माहौल है, महामारी से जंग है। और महामारी से जंग में जो जंग के सिपहसालार है वो कौन? डॉक्टर है। तो जंग में अगर सिपहसालार खुद डर के बैठ जाए तो जंग का हारना तो तय है ना। तो हम कैसे बैठ सकते हैं? तो यकीनन हम तो हमारा जो फ़र्ज़ है, हमको अपना फ़र्ज़ तब भी याद था, हमको अपना फ़र्ज़ अब भी याद है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये सांस में आखिरी सांस बाकी रहेगी तब तक ये मुसलसल खिदमत जो है इंसानियत के लिए। और आपको ये भी बता दें कि इस कोरोना में जबकि लोगों ने हर चीज़ें ब्लैक करके बेची हैं, ट्रीटमेंट को ब्लैक करके बेचा है, अनाप शनाप पैसे लिए हैं, हमारे हॉस्पिटल्स ने पटना से सारी दवाएं अरेंज करके MRP पे दवा ख़रीद करके और पेशेंट को हम लोगों ने MRP पे बेचा है। उन दवाओं को बेचा है जो दवाएं पटना में रिटेल में MRP से 10 गुनी कीमत पर पटना में ज़्यादा मिलती थी, हमारे हॉस्पिटल में MRP से 1 रुपया 25 पैसा भी ज़्यादा नहीं लिया गया। चूँकि एक हम लोगों का, पूरी हमारे हॉस्पिटल की टीम का एक जज्बा था, हमारी टीम बहुत मोटिवेटेड टीम है, सबका एक जज्बा था कि नहीं भाई एक वक्त है इंसानियत की खिदमत का,
इसमें खिदमत करने के लिए हम लोगों को याद किया जाए, इतना ही बहुत है। और रह भी बात पैसा कमाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सिवान के और भी हिंदुस्तान के हमारे प्राइवेट डॉक्टरों को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सारे लोग मैक्सिमम, कुछ लोग तो अब काम कर रहे हैं और खुशी की बात है कि कुछ और हॉस्पिटल्स जो हैं स्टार्ट किए इस काम को करने में। हम यही कहना चाहेंगे कि जो मजबूत फिजिकल अपना ठीक ठाक लोग हैं, जिनको कोई मरज़ बीमारी नहीं है, उन लोगों को सामने आके काम करना चाहिए। चूँकि देखिए मौत तो बरहक है, 7 तहखाने में भी अगर आप रहेंगे और आपके मौत का दिन वक्त मुकर्रर कर दिया जाएगा, 1000 मास्क के अंदर भी अगर आप रहेंगे तो हमारा ईमान जो कहता है कि आपकी मौत उस वक्त आई जाएगी, और यही बात फैक्ट है। तो हम यही कहेंगे कि ईमान मौत पर रखिए, कोरोना पर मत रखिए। मौत पर ईमान रहेगा तो आप हौसले से काम करिएगा, अच्छा काम कीजिएगा। और जब हमेशा डरते रहिएगा तो खौफ की जब साइकोलॉजी आपके दिमाग में दौड़ती रहेगी तो आप अच्छी दवा भी नहीं लिख पाइएगा। तब तो आप खुद ही डर रहेंगे, बगल वाला पेशेंट कोरोना का है, कहीं ऐसा ना हमको लग जाए। तो दोस्तों, आप देख रहे थे जनहित न्यूज़ पे कि कोरोना की लड़ाई में क्या प्रिकॉशंस लेने, हमें क्या करने हैं, क्या नहीं करने हैं। ब्लैक फंगस क्या है ये डॉक्टर साहब ने बताया, और इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपको कब डॉक्टर के पास जाना है, ये सारी चीज़ें आज जानी हमने यहाँ पे। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव जो है कि वीडियो हो सकती है आपके लिए। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को शेयर भी करें। आकिब इकबाल सिद्दीकी, जनहित न्यूज़ से, धन्यवाद।